जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारी धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आज हम बात करेंगे सावन पूर्णिमा की, जिस दिन मनाया जाता है पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार और पूजे जाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 8 अगस्त दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और इसका उदयकाल 9 अगस्त को पड़ेगा। इसलिए राखी का त्यौहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। 8 अगस्त की रात को पूर्णिमा तिथि के दौरान व्रत रखने वाले लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा कर सकते हैं। वहीं 9 अगस्त को स्नान, दान और पूजा पाठ से जुड़े काम किए जाएंगे। इसी दिन श्रावण मास के नियमों का आखिरी दिन भी रहेगा। रक्षाबंधन के दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से प्रारंभ होगा और दोपहर 2:23 तक रहेगा। यह समय राखी बांधने के लिए उत्तम रहने वाला है। ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा जैसी कोई अशुभ घड़ी नहीं होगी, जिससे बहनें दिन भर राखी बांध सकेंगी। 9 अगस्त को राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:27 तक रहेगा। इसके अलावा राखी बांधने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त 7:06 से 7:27 तक रहेगा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के अहंकार को दूर किया था। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जिसने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। जब वह 100वां यज्ञ करने जा रहा था, तब भगवान विष्णु उसके पास वामन अवतार लेकर आए थे तथा उससे 3 पग की धरती मांगी थी। क्योंकि राजा बलि दानवीर तथा अपने वचन को निभाने वाले राजा थे, इसलिए उन्होंने उस वामन को 3 पग धरती दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल अवतार लेकर केवल 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक को नाप लिया था। उनका तीसरा पग रखने के लिए जगह शेष नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब वह अपना तीसरा पैर कहाँ रखें। इस पर राजा बलि ने दानवीरता दिखाते हुए अपना मस्तक आगे कर दिया तथा तीसरा पग उस पर रखने को कहा। भगवान विष्णु उसकी भक्ति तथा दानवीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया तथा वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाकर रहने को कहा, ताकि वह उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त के इस आग्रह को भगवान विष्णु ठुकरा ना सके तथा अब वह राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। उधर वैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु कई दिनों तक नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। तभी सारे देवता माता लक्ष्मी के पास आए और उनसे अपनी चिंता बताई और उनसे कहा कि माता आप ही कुछ करें। तब माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का भेष बनाकर पाताल लोक गईं तथा राजा बलि से मिली। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन रूप में स्वीकार कर लिया तथा उन्हें कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी अपने असली अवतार में आ गई तथा उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त कर लिया तथा उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले गए। परंतु भगवान विष्णु अपने परम भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को यह वचन दिया कि वह साल के 4 माह पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करते हैं और वहाँ शयन करते हैं।
आइए अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को, जिसके बाद हम सावन पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनकर अपनी इस वीडियो को पूरा करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर नगर था, जिसका राजा था तुंगध्वज। राजा बलवान था, धन धान्य से संपन्न था और उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दोष था, उसे अपने सामर्थ्य पर इतना घमंड था कि वह किसी से भी सिर नहीं झुकाता था, यहाँ तक कि भगवान के सामने भी नहीं। राजा का एक और शौक था, शिकार करना। सुबह होते ही वह अपने राजमहल से निकल जाता और घोड़े पर सवार होकर जंगल में हिरण, बाघ, शेर का पीछा करता। उसे लगता था कि शिकार करने से उसकी वीरता और भी बढ़ जाती है। एक दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। सुबह सुबह राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज जंगल में कुछ बड़ा शिकार करेंगे। जंगल में वह शिकार करते करते बहुत थक गया। सूरज सिर पर चढ़ाया था और पसीने की धारें बह रही थीं। तभी उसने एक विशाल बरगद के पेड़ की छाप देखी और वहीं विश्राम करने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी उसके कानों में मृदंग, घंटियों और मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनि सुनाई दी। राजा ने झांक कर देखा, वहाँ गांव के कई लोग एकत्रित होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। लोग भक्ति भाव से झूम रहे थे, कथा सुन रहे थे और अंत में भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे थे। लेकिन राजा तुंगध्वज अपने अहंकार में अंधा था। उसने सोचा, ये सब तो अंधविश्वास है, मुझे इन रस्मों की क्या ज़रूरत। मैं तो राजा हूँ, मेरी शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सब सोचकर ना उसने भगवान को प्रणाम किया, ना कथा सुनी और बिना प्रसाद लिए ही बस चुपचाप वहाँ से अपने महल की ओर लौट गया। जैसे ही वह नगर पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर उसका कलेजा काँप गया। राजमहल के सामने सैनिक भाग रहे थे, लोग रो रहे थे। खबर मिली, दूसरे राज्य का राजा अचानक आक्रमण कर चुका है। राजा ने युद्ध में उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी ताकत ही उससे रूठ गई हो। सैनिक हार गए, धन भंडार लूट लिया गया। प्रजा डर के मारे इधर उधर भाग गई। एक ही दिन में राजा का वैभव धूल में मिल गया। राजा स्तब्ध खड़ा होकर सोच रहा था, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अजय था। और तभी उसके मन में बिजली सी कौंधी, जैसे कि उसे पता चल गया हो कि ये सब क्यों हुआ है। आज सुबह मैंने भगवान सत्यनारायण जी की पूजा को अनदेखा किया था। ना ही मैंने प्रणाम किया, ना कथा सुनी, ना प्रसाद ही लिया। शायद यह उसी का फल है। उसके मन में गहरा पछतावा जागा। वह दौड़ता हुआ उसी जंगल में वापस पहुंचा। वहाँ पूजा अभी भी चल रही थी। राजा ने भरी सभा में दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सत्यनारायण भगवान, आज मैंने अपने घमंड में आकर आपका अनादर किया। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा ने कथा पूरी श्रद्धा से सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और आंसू बहाते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। राजा के सच्चे पश्चाताप को देखकर भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, हे तुंगध्वज, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने अभिमान को त्याग कर सच्चे मन से मेरी शरण ली, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। क्षण भर में चमत्कार हुआ। राजमहल फिर से सज गया, लूटा हुआ धन भंडार लौट आया, सैनिक विजयी हो गए और प्रजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद राजा तुंगध्वज ने जीवन भर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और उसने लंबी उम्र तक सुख शांति से राज्य किया। मान्यता है कि जो भी सावन पूर्णिमा के दिन इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और उसे वाजपेयी यज्ञ का बराबर पुण्य मिलता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं सावन पूर्णिमा की व्रत कथा को। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम सारी संसार की पालन करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसी व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी ही व्रत की एक कथा कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर मिली हुई भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, हे राजन, निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंततः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। तभी घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी माता ने उसे 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। तब शंकर भगवान की कृपा से ही उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा।
जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करी। हे दयानिधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि को देने वाली, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और विदा पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास की मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य इंसान को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, परंतु लड़का एक आंख से काड़ा था। वर के पिता ने अपनी चतुराई से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएं। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी वस्तुएं कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने को भेज दिया। देवीदास के साथ सब विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गए, परंतु पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यह बात सोच रहा था कि तभी उसके आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है जी, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है,
इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें करी वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह खुद और सारी बारात भी अपमानित होकर वह वहां से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्यन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डराने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आई और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। माँ भवानी के कहने पर भगवान शंकर जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो उसने पहचान लिया, यह तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। उसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गए। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार
आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने उनकी बातों को समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगाया। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी के आंखों से आंसू आने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय शिव शंकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।